जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 9 तथा माहेश्वर खंड का भाग 8। पिछले भाग में आपने सुना कि रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए जिससे कि रावण ने संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर श्री राम रूप में आना पड़ा। अब इससे आगे की कथा इस भाग 9 में सुने। रोमा जी कहते हैं कि ये ऋषियों, जो तुमने पूछा था वे मैंने बता दिया, अब और क्या जानना है। तब ऋषि बोले, हे प्रभु, भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया, यह प्रसंग हमें यथावत रूप से बताइए। तब रोमा जी कहते हैं कि एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। देखा तो इंद्र ने भी, परंतु इंद्र ने गुरु के प्रति न तो आदर युक्त वचन कहा, न उन्हें बुलाया, न बैठने को आसन दिया, न चले जाने को ही कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज के मद में उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित हो वहां से अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। जब इंद्र सचेत हुआ तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा, हमारे तपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा, हे इंद्रदेव, निसंदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज अपने हाथ से चला जाता है। इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों को साथ दे बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहां गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, महातपस्वी गुरु जी कहाँ चले गए हैं। तारे ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंतामग्न होकर अपने घर लौट आए। इस प्रकार दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना मिलने लगी। इंद्र की यह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वे दैत्यों के साथ बहुत बड़ी सेना साथ पाताल से अमरावतपुरी पर चढ़ आए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित इंद्र हृदय वाले अविवेकी इंद्र संपूर्ण राज दैत्यों से अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र को हराकर दैत्यों ने अपने अधिकार में संपूर्ण राज कर लिया। इंद्र की राज लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। ऐरावत नामक मान गजराज तथा उच्च सर्वास आदि को बहुत से रतन जो थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोक व स्वर्गलोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु वे रतन पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रतन वहां लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े। राजा बलि की यह बात सुन शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लो। उन्हें पूर्ण करने पर तुम्हारा देवताओं के राज पर अधिकार होगा। जो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वे स्वर्गलोक के राज को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं लाई जा सकती। यह वचन सुन उस समय बलि चुप हो रहे। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज पर जो भय आदि प्राप्त हुआ, वह सब समाचार उन्हें कह सुना।
इंद्र की बात सुन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। ऐसा ही हो, यह सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे करके अक्षीर समुद्र के तट पर गए और भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ कर दी। चल रहा हूँ। हाँ। ब्रह्मा जी बोले, देव जगन्नाथ देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत हैं। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे रमापति, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञ के अंग हैं। अतः आज कृपा करके देवता को वरदान दीजिए। भगवान गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनका उद्धार कीजिए। तो भगवान बोले, हे देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा भूत नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है तथा केवल विश्व में ही रचे पचे रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निसंदेह बड़े भागहीन है। इंद्र ने जो अन्याय किया है, उसका फल इसे तत्काल प्राप्त हो गया। अतः इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम देवताओं के साथ मेल जोल कर लो। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सूतल लोक में गए। इंद्र आए हैं यह सुनकर राजा बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देवसी नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वश से रोका। इतने में इंद्र भी अपनी सेना के साथ वहां आ गए। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी दया आई। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए बोले, देवराज इंद्र, आप इस सूतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बतलाइए। बलि की यह बात सुन इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवता क्रोध का अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हमें वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह निरर्थक है। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप त्राण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देवर्षि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग आए हुए प्राणी की रक्षा करना ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध और शरणागत की रक्षा नहीं करते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं। अतः इनका भली भांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।